पॉट्स एक ऐसा इकोसिस्टम है जो दो दुनिया को जोड़ता है, DFE और प्रेडिक्शन मार्केट्स। एक तरफ हमारे पास DFE लेयर है, लिक्विडिटी, स्टेकिंग, बॉन्ड्स और यील्ड। दूसरी तरफ हमारे पास पॉट्स मार्केट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां यूजर रियल वर्ल्ड इवेंट्स पर आधारित प्रेडिक्शन मार्केट्स में भाग ले सकेंगे। मुख्य विचार बहुत सरल है। पॉट्स सिर्फ DFE के अंदर यील्ड जनरेट करने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य प्रिडिक्शंस, मार्केट वॉल्यूम और इंफॉर्मेशन के माध्यम से रियल यूटिलिटी बनाना भी है। जब ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ते हैं तो इकोसिस्टम ज्यादा एक्टिविटी, ज्यादा लिक्विडिटी और ज्यादा लॉन्ग टर्म वैल्यू जनरेट कर सकता है। संक्षेप में, पॉट्स लिक्विडिटी प्लस इंफॉर्मेशन प्लस रियल पार्टिसिपेशन को एक ही इकोसिस्टम में जोड़ता है। पॉट्स दो मुख्य लेयर्स में विभाजित है। पहली है पॉट्स मनी, जो DFE लेयर है। यहां बॉन्ड्स, स्टेकिंग, लिक्विडिटी और यील्ड शामिल है। इसका काम इकोसिस्टम के अंदर कैपिटल को एक्टिवेट करना और एक फाइनेंशियल बेस बनाना है। दूसरी है पॉट्स मार्केट, जो रियल यूटिलिटी लेयर है। यहां यूजर रियल वर्ल्ड इवेंट्स पर आधारित प्रेडिक्शन मार्केट्स में भाग लेते हैं, जिससे एक्टिविटी, वॉल्यूम और यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों हिस्से अलग अलग काम नहीं करते। पॉट्स मनी लिक्विडिटी और DFE स्ट्रक्चर प्रदान करता है। पॉट्स मार्केट यूटिलिटी, वॉल्यूम और रियल एक्टिविटी प्रदान करता है। संक्षेप में, पॉट्स मनी कैपिटल को एक्टिवेट करता है, पॉट्स मार्केट यूटिलिटी बनाता है। दोनों मिलकर पूरे पॉट्स इकोसिस्टम को मजबूत करते हैं। पॉट्स एक टू टोकन मॉडल के साथ काम करता है, IBS और पॉट्स। IBS सिस्टम का इंजन है। इसका उपयोग बॉन्ड्स, स्टेकिंग, लिक्विडिटी और रिवॉर्ड्स के लिए किया जाता है। यह एक इलास्टिक टोकन है, यानी यह इकोसिस्टम की जरूरतों के अनुसार एडजस्ट हो सकता है, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से। दूसरी तरफ पॉट्स लॉन्ग टर्म वैल्यू लेयर है। इसकी फिक्स सप्लाई 21 मिलियन है। यह इन्फ्लेशनरी नहीं है और इसे पूरे इकोसिस्टम द्वारा जनरेट की गई वैल्यू को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतर सरल है। IBS एक्टिविटी बनाता है, पॉट्स वैल्यू कैप्चर करता है। IBS सिस्टम को रोजाना चलाता है। पॉट्स स्कैर्सिटी, गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए दोनों टोकन साथ मिलकर काम करते हैं। एक DFE एक्टिविटी को ड्राइव करता है और दूसरा इकोसिस्टम की वैल्यू को कंसंट्रेट करता है। पॉट्स मनी में भाग लेने के दो मुख्य तरीके हैं, बॉन्ड्स और स्टेकिंग। बॉन्ड्स USDT डिपॉजिट करके काम करते हैं। सिस्टम इस कैपिटल को दो हिस्सों में बांटता है, 50% USDT और 50% IBS, और उसे लिक्विडिटी पूल में भेजता है। इसीलिए बॉन्ड्स महत्वपूर्ण हैं। ये सिर्फ यूजर के लिए पार्टिसिपेशन नहीं बनाते, बल्कि लिक्विडिटी क्रिएट करने और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मजबूत करने में भी मदद करते हैं। स्टेकिंग अलग तरीके से काम करता है। यहां यूजर मार्केट से IBS खरीदता है और फिर उसे स्टेकिंग में डिपॉजिट करता है। मुख्य अंतर यह है, बॉन्ड्स लिक्विडिटी बनाते हैं, स्टेकिंग IBS की डिमांड जनरेट करता है। दोनों मैकेनिज्म्स उपयोगी है, लेकिन उनकी भूमिका अलग है। बॉन्ड्स सिस्टम की बेस को मजबूत करते हैं, जबकि स्टेकिंग IBS टोकन की डिमांड को बढ़ाता है। जब कोई यूजर विड्रॉल करता है तो इकोसिस्टम में एक कंट्रीब्यूशन लागू होता है। अगर यूजर स्लोअर रिलीज चुनता है तो कंट्रीब्यूशन 10% होता है। अगर यूजर इमीडिएट रिलीज चुनता है तो कंट्रीब्यूशन 30% होता है। महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि यह पैसा गायब नहीं होता। यह कंट्रीब्यूशन BTCB में कन्वर्ट होता है, जो पॉट्स इकोसिस्टम के लिए कोलैटरल या बैकिंग के रूप में काम करता है। जितने ज्यादा यूजर्स पार्टिसिपेट और विड्रॉ करते हैं, उतना ज्यादा BTCB बैकिंग के रूप में अक्यूमुलेट हो सकता है। इसीलिए यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। हर विड्रॉल सिस्टम की बेस को मजबूत करने में भी मदद करता है। संक्षेप में, विड्रॉल सिर्फ यूजर के फंड्स रिलीज नहीं करता, यह BTCB कोलैटरल को भी फीड करता है, जो लॉन्ग टर्म में पॉट्स को सपोर्ट करता है। यह स्लाइड बताती है कि पॉट्स की डेली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करती है। सिस्टम पॉट्स BTC फंड पर हर दिन 0.5% की रिडक्शन अप्लाई करता है। इस रिडक्शन का एक हिस्सा डिफ्लेशनरी प्रेशर बनाने के लिए उपयोग होता है। 80% बर्न किया जाता है, यानी वह सर्कुलेशन से बाहर चला जाता है और मार्केट में वापस नहीं आता।
बाकी 20% एक्टिव यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें वीआईपी लेवल और पार्टिसिपेशन वॉल्यूम को ध्यान में रखा जाता है। इसका उद्देश्य दो चीजों में बैलेंस बनाना है। एक तरफ बर्न के माध्यम से पॉट्स की सप्लाई कम करना, दूसरी तरफ उन यूजर्स को रिवॉर्ड देना जो इकोसिस्टम को बिल्ड करने में मदद करते हैं। संक्षेप में, कम सप्लाई, ज्यादा इंसेंटिव्स और सिस्टम के अंदर ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन। हर बार जब स्वैप किया जाता है तो सिस्टम कुल 2.5% फी चार्ज करता है। इस फी में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी 2% इकोसिस्टम या ट्रेजरी में वापस जाता है ताकि आईबीएस लिक्विडिटी को मजबूत किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हर ऑपरेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं है, यह पॉट्स की देएफई बेस को भी फीड करने में मदद करता है। स्वैप में जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी उतना ज्यादा फ्लो सिस्टम में वापस आ सकता है। संक्षेप में, हर स्वैप लिक्विडिटी को मजबूत करने, स्टेबिलिटी सुधारने और पॉट्स इकोसिस्टम की ग्रोथ को सपोर्ट करने में मदद करता है। यह टेबल दिखाती है कि पॉट्स के अंदर नेटवर्क एक्सपांशन कैसे काम करता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा एक्टिव सब अकाउंट्स डेवलप करता है, वह हायर वीआईपी लेवल तक जा सकता है। हर लेवल डेली डायनामिक अर्निंग्स इन आईबीएस का परसेंटेज बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, वीआईपी 1 की शुरुआत 10 एक्टिव सब अकाउंट्स और 5% से होती है। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता है, परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता है और वीआईपी 9 पर 90% तक पहुंचता है। इसके अलावा सभी लेवल्स में 10% पॉट्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और 1% सेम लेवल रिवॉर्ड भी होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण नियम है, डेली रिवॉर्ड्स यूजर के ओन स्टेकिंग के 10% तक लिमिटेड है। संक्षेप में, ज्यादा एक्टिव नेटवर्क का मतलब हायर लेवल, हायर परसेंटेज और ज्यादा रिवॉर्ड्स हो सकता है, लेकिन हमेशा यूजर की रियल पार्टिसिपेशन पर आधारित लिमिट के अंदर। यह स्लाइड दिखाती है कि पॉट्स मार्केट इकोसिस्टम के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब प्रेडिक्शन मार्केट एक्टिव होगा तो यूजर्स रियल वर्ल्ड इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, स्पोर्ट्स, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और अन्य कैटेगरीज। यह एक्टिविटी वॉल्यूम जनरेट करती है और यह वॉल्यूम प्रोटोकॉल के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। उस रेवेन्यू का एक हिस्सा डायरेक्टली पूल से आईबीएस खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर खरीदा गया आईबीएस बर्न कर दिया जाता है, यानी वह सर्कुलेशन से बाहर चला जाता है। इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट बनता है। आईबीएस की सप्लाई कम होती है, सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ती है और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी मजबूत होती है। संक्षेप में, पॉट्स मार्केट में जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी, पॉट्स की देएफई लेयर को उतनी ज्यादा मजबूती मिल सकती है। यह अंतिम स्लाइड पॉट्स के पूरे वैल्यू साइकिल को समराइज करती है। सबसे पहले, यूजर्स इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिविटी जनरेट करते हैं। यह एक्टिविटी पॉट्स मार्केट के अंदर रेवेन्यू प्रोड्यूस करती है। फिर यह रेवेन्यू सिस्टम की लिक्विडिटी को मजबूत करने में मदद करता है। इस फ्लो का एक हिस्सा आईबीएस को बाय और बर्न करने के लिए उसे होता है, जिससे सप्लाई कम होती है और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ज्यादा यूजर्स इकोसिस्टम में एंटर कर सकते हैं। यही कंप्लीट साइकिल है। एक्टिविटी, रेवेन्यू, लिक्विडिटी, बर्न, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, मोर यूजर्स। संक्षेप में, पॉट्स एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाना चाहता है जहां हर हिस्सा अगले हिस्से को फीड करता है और जहां रियल एक्टिविटी पूरे सिस्टम के लिए वैल्यू में बदल जाती है।